जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हमें 3 लड़के दिखाई देते हैं। ये तीनों आपस में फ्रेंड्स होते हैं और इनमें से एक लड़का अपने पास बैठी लड़की को एक दोस्त की कहानी बता रहा है। वो बताता है कि किसी ने उसकी बहन का मर्डर कर दिया था और उसी मुजरिम को ढूंढने के लिए वो इस क्लब में आए हैं। साथ ही में वो अपने एक दोस्त काये के बारे में बताता है कि उसके पास इंसानों से ज्यादा पावर है। एक दिन उसकी लड़ाई स्पिरिट वाले लोगों से हुई थी जिन्होंने उसको अपनी पावर दे दी थी। वो बताता है कि वो आखिरी इंसान है जिसके पास इंसानों से ज्यादा पावर है। अब ये लड़की भी मैजिकल थी और चाइनीज वैम्पायर्स की फैमिली से थी। फिर ये लड़का जो उसको स्टोरी सुना रहा होता है वो भी इस लड़की के बारे में सब कुछ जानता है और फिर उसकी इस लड़के के साथ फाइट दिखाई जाती है और इसके दोस्तों की भी फाइट दिखाई जाती है जो कि क्लब में मौजूद एक लड़के से होती है। अब वो जब इनके हार्ट के ऊपर अटैक करते हैं तो वो लड़की जिसको कहानी बताई जा रही होती है और वो लड़का दोनों गायब हो जाती हैं और क्लब में मौजूद सब लोग पास हो जाते हैं जैसे कि उनके आसपास का वक्त थम सा गया हो। वहीं पर एक पावरफुल इंसान इनको एक मैसेज देता है और इनको मिलने को कहता है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम हमसे क्यों मिलना चाहते हो। तो वो आदमी कहता है कि जब भी जैसे ही तुम मेरी बताई हुई जगह पर मिलने आओगे तो मैं तुम्हें वहां पर बताऊंगा। अब ये लोग उस आदमी से मिलने के लिए उसकी बताई गई जगह पर चले जाते हैं, वो जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी और उस कंपनी को जो इंसान चला रहा होता है वो एक डॉक्टर था और वो बहुत अमीर था और वो अपना नाम विलियम बताता है। अब विलियम काय और उसके दोस्तों को बताता है कि क्या तुम उस पहले इंसान को जानते हो जिसने इस दुनिया, कायनात और ये पूरी यूनिवर्स बनाई। फिर वो इनको बताता है कि वो इंसान जिसने सब कुछ बनाया था फिर उसको लालच आ गया और फिर वो सब पावर लेना चाहता था, लेकिन तभी दूसरे इंसान ने वू साऊ की मदद से पहले इंसान को मार दिया। वो बताता है कि वू साऊ की नस्ल चलती आ रही है और अब भी वू साऊ का आखिरी आदमी रह गया है। इसके बाद वू साऊ की नस्ल खत्म हो जाएगी और आपको मूवी के शुरू में ही बता दिया गया है कि काय ही वू साऊ है और ये आखिरी वू साऊ है। वो बताता है कि जब दुनिया के पहले इंसान को मारा गया था तो 2 इंसानों ने उसकी मदद की थी ताकि उस पहले वाले ज्यादा पावरफुल इंसान को ना मारा जाए, मगर वो मर गया और आज तक वो दोनों लोग मर रहे हैं और वो दोनों लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो पहला इंसान वापस आ सके। इसके बाद वो एक हैरानकुन बात ये बताता है कि उसकी अपनी बहन उन 2 लोगों के लिए काम कर रही है जिन्होंने पहले इंसान को बचाना था। वो बताता है कि उसकी बहन खुद को इस शहर की मलका समझती है और साथ ही साथ आसपास के रहने वाले लोगों की एनर्जी को भी कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से इसको पावर मिलेगी और वो दुनिया के पहले इंसान को वापस ला सकेगी। उसके बाद वो बताती है कि उसकी बहन आखिरी असासन की एनर्जी को भी कंज्यूम करना चाहती है और वो उस आखिरी असासन को मारने भी गई थी, यानी कि काय को, लेकिन तब काय की दोस्त की बहन उसके सामने आ गई और उन दोनों की फाइट हुई जिसकी वजह से काय के दोस्त की बहन का मर्डर हो गया। और वो बताता है कि जब तुम्हारे दोस्त की बहन को मारा गया तो वहाँ पर मेरी बहन ने अपना थैलिसम छोड़ दिया था और उसका दूसरा थैलिसम मेरे पास, ये इस बात का सबूत है कि मैं सच बोल रहा हूँ। उसके बाद वो उनसे कहता है कि अगर तुम अब मेरी सी बहन से बदला लेने चाहते हो तो तुम 3rd की मीटिंग में उनसे मिलो और उसको वहाँ पर किडनैप कर लेना। फिर वो तीनों वापस आ जाते हैं और काय उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को साथ लेकर मीटिंग में नहीं जाऊँगा क्योंकि तुम दोनों के लिए वहाँ पर खतरा है। लेकिन ये दोनों दोस्त इस बात पर राजी नहीं था कि काय वहाँ पर अकेला जाए। तभी वो दूसरा दोस्त जो कि फिल्म के शुरू में उस लड़की को कहानी सुना रहा होता है वो जब बहुत ज़्यादा बाजिद था, वो मीटिंग में जाना चाहता है। अब वो तीनों मीटिंग में जाने का प्लान करते हैं। एक और लड़की इनके साथ जाने का प्लान करती है जिसका नाम प्रिया है। अब ये सब मीटिंग में जाते हैं लेकिन इनको वहाँ पर कोई पहचान नहीं सकता। ऐसे में उस डॉक्टर की बहन को खबर हो जाती है कि ये लोग इसको किडनैप करने आए हैं। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो जिन लोगों के साथ मीटिंग कर रही थी वो उसके बॉस थे, वो उन सब को मार कर उनकी ही एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है और साथ में वहाँ पर मौजूद लोगों को भी पोजेस कर लेती है और उनको ऑर्डर देती है कि वो इन 3 लोगों को मार दें क्योंकि ये सब कू के हुक्म पर चल रहे थे, क्योंकि कोई भी अपने होश में नहीं था। ये तीनों यहाँ से निकल कर बचकर इनसे निकल रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं। ये जो उनकी दुश्मन लड़की होती है ये भी उसी इंसान की बहन है जो कि दुनिया के पहले इंसान को वापस लाना चाहता है। इसके अलावा वो काय की एक जानने वाली लड़की को भी काय को मारने के लिए कह देती है। वो उसको कहती है कि अगर तुम काय को मार दोगी तो मैं तुम्हारी पावर को बढ़ा दूंगी। वो भी काय को मारने के लिए इसके सामने आ जाती है। अब इन तीनों की फाइट होती है और उसका इस सदमे से निकलना
बाहर मुमकिन नहीं था, क्योंकि सभी लोग इनके पीछे पड़े हुए थे। मगर ये लोग वहाँ पर अपनी फाइटिंग स्किल दिखाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन डॉक्टर विलियम की बहन अपने लोगों के साथ इन लोगों का पीछा कर रही होती है। आगे भी इनकी फाइट होती है, लेकिन ये भागते भागते आखिर में प्रिया के गाँव में पहुँच जाते हैं, जो कि इन तीनों लड़कों में से एक की दोस्त है। वहाँ पर एक का ऑफिसर जानने वाला था, जिसने सही वक्त पर पहुंचकर इनको सही समय पर ही गांव में पहुंचा दिया। अब प्रिया इन लोगों को वहां पर एक मौजूद एक पादरी से मिलवाती है। अब वो पादरी काई को एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारी हिफाजत करेगा। और इस गांव में एक ऐसा निशान भी था, जो कि गांव के इर्द गिर्द एक शील्ड बनी हुई थी, और ये स्पेल एक पेज के ऊपर लिखा हुआ था। अब विलियम की बहन और उसके आदमी इन लोगों को मारने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते थे। ये लोग यहाँ पर सेफ थे। रात को ये लोग मिलकर यहाँ पर खाना खाते हैं। सब लोग खुश थे, लेकिन पादरी काय को बताता है कि विलियम ने तुमसे झूठ बोला है कि वो अपनी बहन के साथ नहीं है, मगर हकीकत तो ये है कि ये दोनों मिलकर काम करते हैं और इनका वाहिद मकसद दुनिया के पहले इंसान को मिलकर वापस लाना है। उसके बाद ये इस दुनिया को दोबारा तरतीब देंगे और इसको अपने हुक्म के मुताबिक चलाएंगे। वो बताता है कि इस सब करने के लिए इनको काई तुम्हारी एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि तुम वाउसन की फैमिली से और तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा है। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गांव में मौजूद स्पेल तुम्हारी हिफाजत करेगा। और कहता है कि जब तक तुम मुकम्मल तैयार ना हो इस गांव से बाहर नहीं जाना। ये लोग तो यहाँ पर सेफ थे, लेकिन वो विलियम की बहन इस प्रिया को मैसेज करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फैमिली की डेथ हो गई थी और अब तुम इस पादरी के साथ रहती हो, मगर अब भी तुम चाहो तो तुम्हारी फैमिली वापस आ सकती है। एक तरीके से वो प्रिया को लालच दे रही होती है। वो कहती है प्रिया से कि अगर तुम अपनी फैमिली को वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें किसी भी तरीके से इस स्पेल को इस गांव से हटाना होगा। अब प्रिया, जो कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा याद करती थी, उसके लिए रोती थी, विलियम की बहन के बहकावे में आ जाती है और पूरे गांव से स्पेल को ख़त्म कर देती है। और साथ ही साथ विलियम की बहन के कहने पर तिलिस्म भी चुरा लेती है, और साथ ही साथ वो विलियम की बहन और उसकी आर्मी को भी गांव में आने की इजाज़त दे देती है। यह तिलिस्म वही था, तीनों दोस्तों में से एक की बहन को मारते वक्त ये तिलिस्म उसके पास रख दिया गया था। वहाँ पर इन सब लोगों के दरमियान फाइट हो जाती है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं, और उनको ये भी पता चल जाता है कि ये सब कुछ प्रिया ने किया है। प्रिया ने इन सब को धोखा दिया है और प्रिया ने ही वो तिलिस्म जाकर विलियम की बहन को दिया है, और इसी ने वो मैजिक हटा दिया है, जिसकी वजह से इनकी आर्मी उनको मारने के लिए आ गई है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है और ये लोग तो यहाँ से भाग जाते हैं। इन लोगों के जाने के बाद पादरी इन सब लोगों से लड़ता है और लड़ते हुए इस पादरी की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ प्रिया को भी विलियम की बहन पकड़कर अपने साथ ले जाती है, ये लालच देकर के हम तुम्हारी फैमिली को वापस लाएंगे। अब ये तीनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो कहते हैं कि हमें एक अनजान लड़की को यकदम अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहिए था और ना ही उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करना चाहिए था, और ये लोग अभी एक दूसरे से लड़ भी रहे होते हैं। इनमें से एक दोस्त बताता है कि जहाँ पर विलियम ने अपनी कंपनी बनाई हुई है वहाँ पर बस असम ने दुनिया के पहले इंसान को मारा था। अब इसी राज का पता लगाने के लिए ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचकर इनको प्रिया भी मिलती है, जो कि अपने किए गए जुर्म पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। वो इसलिए क्योंकि उसको पता लग गया था कि पादरी की डेथ हो गई है और उसको विलियम की बहन के लोगों ने ही मारा है। वो इन सब से माफ़ी मांगती है और कहती है कि इसमें मेरी ही गलती है और मुझे लालच दिया गया था कि मेरी फैमिली को वापस लाया जाएगा। दूसरी तरफ वो लड़की जिसको विलियम की बहन ने लालच दिया था कि अगर वो काये को मार दे तो उसको वो अपनी पावर्स देगी, तो वो विलियम काये के साथ फाइट शुरू कर देती है। तभी काये उस ब्रेसलेट का यूज़ करता है जो कि उसको उस पादरी ने दिया था अपनी हिफाजत के लिए, और ये ब्रेसलेट उसकी हिफाजत करता है। जब इस फाइट का एंड हो रहा होता है तो काये ये ब्रेसलेट उसी लड़की को पहना देता है। वो इस ब्रेसलेट की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो गर्म हो जाती है। उसके बाद काये उस लड़की को मार देता है। दूसरी तरफ विलियम भी इनके सामने आ जाता है और इनके साथ फाइट करता है और इनमें से एक दोस्त को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है, और साथ ही साथ में काये से भी फाइट करता है और इस फाइट में वो काये की एनर्जी अब्जॉर्व करने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो इन दोनों तिलिस्म को मिलाता है और फिर इस तरह वो दुनिया के पहले इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और वो लोगों को पोजेस भी कर लेता था। अब काये का वो दोस्त जिसको विलियम ने बहुत ज़्यादा मारा था, अभी तक वो बेहोश पड़ा था, वो उसको होश में लाता है और उसकी एनर्जी को भी अपने पास पोजेस कर लेता है और उसको अपने इन्फ्लुएंस में कर लेता है। अब काये का दोस्त उसी के ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि वो अब
दुनिया के पहले इंसान का हुक्म मान रहा था और काय पर ही अटैक कर रहा था और इन दोनों के दरमियान फाइट हो जाती है। वो पहला इंसान बहुत ज्यादा खुश था और इन दोनों के ऊपर हंस रहा था, मगर वो अपने पावर के नशे में इन काय की ताकत और इन दोस्तों की फ्रेंडशिप को इग्नोर कर देता है। काय यहाँ पर अपने पावर की मदद से अपने दोस्त को होश में ले आता है और वहाँ पर प्रिया दूसरे लड़के से मिलकर तलस्सम को तोड़ देती है और ये दुनिया का पहला इंसान काय के साथ एक मैजिकल दलदल में जा रहा था और वो काय को भी अंदर कर रहा होता है। इस दलदल के दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया थी। उसके दूसरे दोस्त उसको उस दलदल में जाने की इजाज़त नहीं दे सकते थे। इसके लिए वो अपने दोस्त की तरफ रस्सियाँ फेंकते हैं ताकि वो गलती से किसी और दुनिया में ना चला जाए। वहाँ पर दूसरा दोस्त भी वो रस्सी पकड़ लेता है और अपने दोस्त की मदद करने के लिए उस दलदल में चला जाता है। अब ये दोस्त उस पहले इंसान को फाइट करते हैं। काय अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस दुनिया के पहले इंसान के दिल के ऊपर अपना हाथ लगाता है, जिसके बाद वो तड़पने लगता है और फिर वो मर कर वहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ पर इन दोनों को इनके दोस्त बाहर खींच लेते हैं और आखिरकार इन लोगों ने दुनिया के पहले इंसान को मार दिया था और इनकी जीत हुई। मूवी के लास्ट सीन में हमें काय को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों को बता रहा था कि उसने नए मिशन पे निकलना है। उसका अगला मिशन ये है कि एक जादूगर है जो कि दुनिया में तबाही लाना चाहता और उसका केस पिछले केस से मिलता जुलता है और उसके बारे में ढूंढने के लिए अब उसको अपने अगले मिशन पर निकलना होगा। उसके साथ ही यही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।